चलो देखो, आज जो सवाल करेंगे ना क्षेत्रफल में, आज सवाल करेंगे कि आयत के अंदर अगर कोई और दूसरी शेप बन जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा। कोई और शेप बन जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा, उस शेप का या उस आयत का। मैंने कल आपको लिखवाया था ट्रिपलेट्स, त्रिक आयाम कौन कौन से होते हैं बताना जरा। 3 4 5 9 12 और 5 12 13 7 24 25 8 15 17 10 24 26। तो ये ट्रिपलेट्स है, ये आपको बार बार लिखने हैं। 20 21 ये जब भी कभी आए ना आप बार बार लिखो इन्हें, चाहे आपको आते हैं तब भी ना आते तब भी आप इन्हें बार बार लिखो। इससे क्या हो जाएगा, ये आपको पक्के याद हो जाएंगे। ये आपको क्या हो जाएंगे, एकदम पक्के, जिन्हें बोलते हैं ना एकदम रट्टा लगा लिया, कंठस्थ हो गए, तो ये वो हो जाएंगे। अच्छा, हिंदी में होता है कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब कोई बताएगा हिंदी वर्ड में इसकी कंठस्थ की अर्थ क्या है? हाँ बताओ, कंठस्थ का हिंदी मीनिंग याद हो जाए। याद होने को माने तो फिर वो हो जाए ना, स्मृति होती है याद करने का मतलब। तुम बिना रुके बता दें नहीं। कंठस्थ का मैंने मीनिंग पूछा, कंठस्थ। कंठस्थ का स्थान मीनिंग होता है कंठ में स्थान, तो इन्हें आपको कंठ में स्थान देना है। अगर कोई पूछे तो आप उस स्थान में से निकाल के आपको दे सको। लो जी, जैसे घर में आपके पास में लड्डू रखे हैं, तो घर में लड्डू रखे, अब आपसे कोई लड्डू मांगे तो आप घर में से लाके निकाल के दे सकते हो। अब वैसे अगर इनका कंठ में स्थान है, अब आपसे कोई ट्रिपलेट्स पूछता है तो आप बता सकते हो कि ये है जी। लो, अगर आपसे पूछने लगे 20 21 का, वो बताओ। अब अगर आपको ये याद है, कंठस्थ का मतलब है आपके कंठ में इनका स्थान है, तो आप 20 21 के बाद में बता सकते हो कि 29 होगा। देखो, ये एक आयत है, ए बी सी और डी। ये इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर और एस। ये चार इसके मिड पॉइंट है। अब अगर चारों मिड पॉइंटों को आपस में जोड़ दिया जाए, चारों मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया जाए और डी और सी की वैल्यू है 10, ए और डी की वैल्यू है 8। ठीक है, ए और डी की वैल्यू कितनी है? 8। अब आपसे कहे कि ट्रायंगल क्यू ए पी का एरिया क्या होगा, आपको बताना है इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, एरिया बताना क्या होगा। कितना? 10। दो तरीके हैं, हम दो तरीके से निकाल सकते थे। जैसे ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। मिड पॉइंट का मतलब तो ये होता है। अब ये एक ट्राइंगल है, और कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है उसका 5 और हाइट है उसकी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। कितना आ जाता? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये आपके पास में रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये आपके मिड पॉइंट है पी क्यू आर और एस। इन मिड पॉइंटों को आपस में जोड़ दिया जाता है और आपसे इसका एरिया पूछेगा। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1/8 पी बी एस और 1/8 ए बी सी डी। आपसे एंगल एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछेगा आपसे त्रिभुज पी बी एस का, यानी ये वाला पूछेगा आपसे एरिया। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/8 ए बी सी डी, बी ऑप्शन है 1/16 ए बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है 1/12 ए बी सी डी और चौथा ऑप्शन है 1/20 ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब ये लग रहा है हार्ड है, करना कुछ नहीं, हार्ड भी नहीं है ये। आपने क्या करना है कि इस मिड पॉइंट को और मिला दो आपस में। कितने हैं ट्रायंगल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन गए? 8। और सबका एरिया क्या है? इक्वल है, तो कितना हो गया? 1/8 ए बी सी डी। यानी कि जो भी एरिया ए बी सी डी का निकल के आएगा उसका ये 8 1/8 है, 1/8वां हिस्सा है। अब देखो अगला क्वेश्चन आएगा, आप देखने से पहले आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये है। मिटा दो। अच्छा, शाम को क्लास लेनी है? बताओ, प्रैक्टिस सेट करवाना है? बताओ। बताइए। देखो अगला क्वेश्चन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये इसका सेंटर पॉइंट है जो इसके मिड पॉइंट से मिला हुआ है। ये इसका मिड पॉइंट है जो इसके सेंटर से मिला हुआ है, और ये दोनों मिड पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। ये है सेंटर है ओ, ये पी और ये क्यू। आपसे पूछ रहा है इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको एरिया बताना है। एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल क्यू ओ पी। ठीक है, क्यू ओ पी का आपको ट्रायंगल बताना है। बताओ कितना होगा? 1/8 ए बी सी डी। किसी को कोई डाउट है? कुछ डाउट तो बताओ मेरे को। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें? ए बी सी डी ट्राइंगल है, ओ रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ये इसके मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। अब आपको बताना है इसका और इसका, यानी कि आपको बताना है एंगल क्यू ए पी ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल आर सी एस का एरिया क्या होगा, का क्षेत्रफल क्या होगा। कितना होगा? 1/4 ए बी सी डी। कर लोगे ना ऐसे सवाल? अब किसी को कोई डाउट है? नहीं, आसान। अगर आपसे डायरेक्टली कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो पहले करना मुश्किल है, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते कि हमें ऐसे करना है। मिटा दें?
अरे फोन कहाँ गया? देख रहे हो, बता दें, आ गया ना समझ में? अब देखो इसका 1/4 क्यों आएगा? इसको अगर हम चारों मिड पॉइंटों को आपस में मिला दें, चारों मिड पॉइंट आपस में मिला दें तो कितने पार्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 पार्ट का बताना था, 8 में से 2 पार्ट का बनाता है ए बी सी और डी। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 ए बी सी डी, ये इसका क्या होगा? एरिया हो। सही है, लिखो अगला सवाल। एक रेक्टेंगल है, लंबाई इसकी 10 है, चौड़ाई इसकी 8 है। लंबाई इसकी कितनी है? 10 और चौड़ाई 8। अब इसके बीचों बीच एक रास्ता गुजरता है, ये 8 मीटर है, 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। अब आपको बताना है कि ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल और इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों पार्ट का क्षेत्रफल बताना है। नहीं नहीं, क्षेत्रफल ही बताना है, 1/2 नहीं, क्षेत्रफल बताना है टोटल कितना आ जाए। देखो मैं बता दूं करना क्या है। अब ये पूरी लंबाई कितनी है? 10 है। 2 अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो लंबाई कितनी बची? 8, यानी 4 इधर और 4 इधर, 2 बीच में। अब वैसे ये 2 बीच में हो गई, ये 8 थी, तो 3 इधर और 2 बीच में, तो एक रेक्टेंगल बन गया ये। 4 तिया 12, जब 12 इसका है तो 12 इसका भी होगा, और 12 12 कितने हो गए? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। लंबाई इसकी 20 मीटर, चौड़ाई इसकी 15 मीटर। अब इसके चारों कोनों पर एक भैंस बंधी हुई है या गाय बंधी हुई है, गाय, जिसके गले में 7 मीटर की क्या है? रस्सी है। चारों कोनों पर एक एक गाय बनी है, जिनके चारों कोनों पे एक गाय बंधी हुई है, जिसके गले में जो रस्सी बंधी हुई है, और यहां पे जो कोने में खूंटा खड़ा हुआ है उससे कितनी है? 7 मीटर है। अब आपको बताना है कि गाय कितने एरिया का क्षेत्रफल, जो घास है ना, कितने एरिया की घास चर लेगी और कितना एरिया बिना चरा रह जाएगा। आपको 2 सवाल बताने हैं कि कितने क्षेत्र की घास चर लेगी। एक तो क्वेश्चन ये बताना, और एक दूसरा बताना कि कितनी घास का क्षेत्रफल रह जाएगा। आगे ना क्वेश्चन समझ में। एक आपको बतानी है गाय कितनी घास चर, हाँ टोटल बताना है कि कितनी तो घास चर लेगी, इतनी तो घास चर लेगी गाय, और इतनी गाय की घास इतनी रह जाएगी। अच्छा जी।
40 बच जाएगी। ठीक, चालीस बची जाएगी। देखो आगे भाई, विजय ये आया। मैं जो पढ़ाऊंगा बड़ा आसान बताने वाला हूं, मैं कुछ भी आपको हार्ड नहीं बताऊंगा। आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड से ज्यादा भी लगे। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लोगे। क्या करना था, एक बार ये तो बता दूं, दोनों सवाल तो आंसर तो निकाल ही देंगे। गाय यहां बंधी हुई है, 7 सेंटीमीटर मान लो यहां तक जाएगी, 7 मीटर यहां तक जाएगी, तो इस वाले एरिया को ही तो चढ़ सकती है। इधर भी ऐसे ही चढ़ सकती है, मान लो ये 15 का है तो यहां तक ऐसे चढ़ सकती है। इतने गोल गोल ही तो चलेगी ऐसे करके, इधर भी ऐसे गोल गोल चलेगी, इधर भी ऐसे गोल गोल चलेगी। अब ये 4 एक जैसे एरिया हो गए, और चारों एरिया को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। बन जाएगा ना एक सर्कल। तो गाय एक सर्कल के बराबर घास चरेगी। और सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, आप सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जो गले में रस्सी बंधी हुई है ये उसकी रेडियस हो जाएगी। और ये थी 7, 7 गुना 7, एक 7 से 7, 22 7 154 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। 154 मीटर का तो ये घास एरिया चर लेगी। अब बचा कितना, बचा 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर का पूरा क्षेत्रफल है। 300 में से 154 चर लिया तो 140 का क्या रह जाएगा, बाकी बचा रह जाएगा। ये दोनों आंसर आपके निकल गए। हाँ तो हमने गाय बना दी। भाई साहब भारत में रह रहे हो, गाइया मैया की बात करेंगे, ओड़े की बात करेंगे? हिंदुस्तान में रह के गाय की बात करनी पड़ेगी। ना बुलडोजर ना चलवाएंगे। आए समझ में नहीं आया? हाँ, क्षेत्रफल निकालने के लिए 15 दूनी 30, 300। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 दूनी 30। शिवानी के भी समझ में आने लग गया अब तो मैथ है। कुछ दिन पहले न्यू कह रही थी क्या करूं, मैंने इसे एक फॉर्मूला बताया, बस ने अप्लाई कर दिया। पूरी किताब घोट दी इसने मिक्सी में, दूध में, गाय के में। अब 2 चम्मच से वैसा हम ले रही है। अब देख रहे हो आप असर, फायदा ही फायदा है। लिखो अगला क्वेश्चन। एक आयत है, 14 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई है और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब दोनों आयत में एक क्या बना हुआ है, सर्कल बने हुए हैं दोनों तरफ से। तो अगर इस भाग को मैं छायांकित कर दूं तो शेष भाग का आपको एरिया बताना है। शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। नहीं, दोनों तरफ सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, और आपसे पूछ रहा है छायांकित भाग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। 266। सही है, लग रहा है ना आसान? मैथ में मास्टर जी ऐसे पढ़ाते थे क्या? नहीं। और ये भी तो कहते हैं।
बाहर वाला तो मारता था, और मारता तो नहीं तो कूटता था गिरा गिरा के। गुरुजी वीडियो देखो तो माफ कर देना। देखो देखो आसान है, कुछ नहीं करना। अब आपको लग रहा है कि इसमें रेडियस तो दे नहीं रखी, सेमी सर्कल दे रखा है, रेडियस दे नहीं रखी। अब अगर ये बताओ ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो गया, व्यास डायगोनल हो गया। अगर अब मैं इसका बीचों बीच देखूं तो 7 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस हो गई। अब ये भी 7 सेंटीमीटर का, ये भी, तो ये पूरा सर्कल बन गया। भाई इस वाले सर्कल को इधर चिपका दे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर दोनों सर्कल को आपस में जोड़ दो तो एक सर्कल का एरिया होगा, पूरा एरिया होगा 14×42 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आयत का जो क्षेत्रफल आया 420 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। और सर्कल का भी आपने निकाला था, जब रेडियस 7 होती है तब कितना x होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें से क्या कर देना था, माइनस कर देना था। 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, और 3 में से 1 गए 2, 266 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच गया जो खाली रह गया था। जो भाग क्या रह गया था, खाली रह गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए 7 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई है और 21 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई है। 21 की जगह 25 कर लो, ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब आपको बताना है इसके अंदर बड़ी से बड़ी गेंद या सर्कल कितने सेंटीमीटर का आएगा, जिसके उसका एरिया क्या होगा। बड़े से बड़े, इसके अंदर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बड़ा सा बड़ा वृत्त बनाना है इसके अंदर सर्किल, इन सर्कल बनाना है इसके अंदर। अब आपको बताना है उसका एरिया क्या होगा सर्किल का। बताओ। बहत्तर गलत है, शायद, हो सकता है सही भी हो। छिहत्तर गलत है, 76। देखो अब कुछ नहीं करना है, अब हमें बताए 7 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर है। अगर इसके अंदर सर्कल बनाना है तो अंदर हम सर्कल ऐसे बना सकते हैं भाई, ऐसे बना सकते हैं। अब सर्कल की जो रेडियस होगी और जो डायगोनल होगा वो तो 7 सेंटीमीटर का हो गया। कितने का, 7 का डायगोनल। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर की। बस आपको बताया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको भी मैंने बताया कितना होता है, 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 5 सत्ते 35, 22 पंजे 110, यानी 11 गुणा 35 कितना हो गया, 11 की गुणा 35 में करेंगे तो 33 और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरी डायगोनल इसका 7 है तो रेडियस आधी कितनी हो जाएगी, 3.5, यानी कि ये 3.5 और ये भी 3.5, तो ये रेडियस हो गई। क्या हो गई, रेडियस। बस हमें निकाल दिया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर।
हाँ जी, तो वो 2 बार गुणा होती है ना। हाँ, आधा नहीं हो रहा है, स्क्वायर में था वो, समझ गया, स्क्वायर में है। आधा मतलब होता कि अगर 7 थी, आधी होगी 3.5। अब 3.5 अगर 2 बार 7 हो गई तो 7 7 49 होता है। 49 का आधा थोड़ी ना करेंगे, 49 का आधा करेंगे ना कि 7 का आधा करेंगे। तो 154 को आधा नहीं करेंगे, वहां रेडियस आधी हो रही है। अब देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपको भी पता है, क्षेत्रफल होता है जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना वृत्त पढ़ाऊंगा तो जब ये भी नहीं बताऊंगा, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तब, अभी यहां पे बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी तुम्हें नहीं आता। तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 पंजे 35, 22 की गुणा 5 में करो तो 110। पॉइंट हटा लग रहा है, 1 जीरो हटा दी, 22 पंजे 110 ये आता, पॉइंट लग रहा है, बात खत्म। 3.5, अब बच्चा पता है क्या करता है, 3.5 की गुणा करता है 33 में, 11 में। मैं क्या कर रहा हूं, 11 ही थी 33, अपने दिमाग में फिर मैं जोड़ लूंगा, 11 के आधे 0.5 है, आधे 5.5, 33 और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे गुणा करने का तरीका है, दोबारा बता देता हूं। अब मैं यहां पे गुणा ही कर दिखाऊंगा बस आपको, आपको भी ऐसे ही करना होता है। हम क्या करते हैं, जैसे 11 की गुणा 33.5 में करनी थी, 3.5 में, 3.5 में, तो 11 की मल्टीपल 33 में कर दी, 11 थी 33, अब 0.5 में भी करना था, तो 11 के आधे कितने होते हैं, 5.5, 33 और 5 38.5 हो गया ना दिमाग में गुना। बताओ आप, नहीं हो रही थी या लिखो अब अगला सवाल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों कोने पे गाय बंधी हुई है। ये साइड 14 सेंटीमीटर है, 14 नहीं, इसे करो 28 सेंटीमीटर है, और ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, गाय के जो गले में जो वो बड़ी बंधी हुई है रस्सी, वो 7 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से गाय क्या करेगी, एक दूसरे भाग को चरेगी। तो जो बिना चरा भाग है, बिना घास चरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। दो सौ 38, बताओ कितना आ गया, 252, मुझे नहीं पता, 252। देखो ये 14 था, ये 28 थी, 28 की गुणा अगर 14 में कर देते तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आयत का निकल के आ गया। अब मुझे किसका निकालना था, सर्कल का, पूरे सर्कल का। अगर ये 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर पूरे सर्कल का 154 होता है, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 1 गया 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। हाँ
28 और 14 की गुणा करेंगे तो 392 आएगा। अरे किसने करवा दिया ये 406। 14 अट्ठे 128 होते हैं, 14 अट्ठे 112 होते हैं। 14 अट्ठे कितने होते हैं? 132। 14 अट्ठे 112 होते हैं, 2 14 दूनी 28 और 11 39। 392 होता है और 154। तुमने गलत करवा दिया। 12 में से 4 गए 8 और 8 में से 5 गए 3 और 3 में से 1 गया 238 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। कर लोगे ना अंदर शेप वाले? हाँ बताओ, कर लेंगे? बस तो यही था। और एक सवाल और लिखो, फिर सिंपल सा सवाल लिखते हैं और फिर एंड करते हैं इसे। लिखो, एक आयत जिसकी लंबाई एक आयत जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 मीटर है और 12 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल बता रहे हैं। गलत है। अबे जाओ, तुमने तो मेरा इतने बढ़ा दिया सब कुछ। अरे 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये 24 25 है। अब इसके अंदर बड़ा सा बड़ा तो यही बन सकता है, ये 12 है, ये 12 है और ये 12 है और ये 12 है। इससे ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकता। इसके अंदर जो बढ़ा सकते हैं वो 12 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। हाँ स्क्वायर, इससे ज्यादा का बना सकते हो आप? नहीं, हाँ स्क्वायर की तो बात कर रहा था मैं, 2 बार बोला स्क्वायर। अब बताओ 12 से ज्यादा का बना नहीं सकते तो 12 12 कितने होते हैं? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता नहीं क्या कर रहे हो। मैंने इंग्लिश में भी बोला था स्क्वायर, पूछ इससे।